हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश वैल्यू ऑफ मनी। इसकी हम आज करेंगे ऑल बैक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग एंड ऑल। ऊपर उससे पहले हम इस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि वैल्यू ऑफ मनी क्या है, इसमें कौन नरेटर है, इसका सब कुछ हम एकदम डिटेल में आपको जानकारी देंगे एंड क्वेश्चन आंसर की पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहें एंड तक, फिर ही पता चलेगा हमने क्या कराया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू ऑफ मनी, नाम से आपको चल रहा होगा कि वैल्यू ऑफ मनी, तो मनी की क्या विशेषता है। तो यहाँ दिया वैल्यू ऑफ मनी। इट वॉज 14 ईयर आई लर्न द वैल्यू ऑफ मनी। आई वॉन्टेड गेट माई सेल्फ न्यू कंप्यूटर। वो 14 साल की थी तो उसने कहा था मैं अपने सेल्फ पे कंप्यूटर खरीदना चाहती हूँ। नथिंग रॉन्ग, कंप्यूटर आई ऑलरेडी यूजिंग। पर वो पहले से कंप्यूटर यूज़ करती थी। इट वॉज समर ब्रेक एंड आई बीन वॉचिंग अ लॉट ऑफ टीवी। देयर वाज वन एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मीन इश्तिहार। उसको एक एडवर्टाइजमेंट आया टीवी पे, देखिए दिख रहा है कि इट दैट वुड पॉप ऑन स्क्रीन ऑल द टाइम। इट वाज अ लेटेस्ट बेल कंप्यूटर, एक बहुत ही अच्छा कंप्यूटर है। उसका इश्तिहार मीन्स ऐड आ रहा था। अनबिलीवेबल, मतलब उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा था एंड फास्टर था। आई वॉज इनक्रेडिड। आई वुड ऑनलाइन वॉच पीपल रिव्यूइंग द कंप्यूटर जस्ट फाइंड आउट मोर अबाउट फीचर। जो बहुत सारे पीपल थे उन्होंने कहा इसमें बहुत सारे फीचर, मतलब बहुत सारी विशेषता है कि ये 128 GB रैम रोम ऐसी ये विशेषता है। आइट पेड अल्टीमेट कंप्यूटर, मतलब वो अल्टीमेट में सर्वोत्तम कंप्यूटर था। वाइल द लिमिटेशन ऑफ ऑन कंप्यूटर मेड अनहैप्पी, वो उसके बस में नहीं था वो कंप्यूटर खरीदना ऑन में। बट माई पेरेंट्स रिफ्यूज बाय द कंप्यूटर आस्क अबाउट इट। पर उसके पेरेंट्स जो है रिफ्यूज में मना कर दिया उसे। लुकिंग बैक नाउ आई प्रोबेबली डिड नॉट नीड दस एक्स्ट्रा फीचर। पर जो उसके पास कंप्यूटर था उसमें एक्स्ट्रा फीचर नहीं था। आई कुड डू एवरीथिंग आई वांटेड ऑन माई कंप्यूटर विदाउट रनिंग इशू। पर उसका कंप्यूटर अच्छे से चल रहा था। आफ्टर वाइल माई पेरेंट्स नोटिस्ड हाउ अब्सर्ड, कि उसके पेरेंट्स कहते तुम बहुत जुनूनी हो रहे हो उससे। आई वॉज न्यू कंप्यूटर सो दे। फिर उस लड़की ने सोचा मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे मना कर दिया कंप्यूटर खरीदने का, अब वो अपने ही बलबूते में कंप्यूटर खरीद सकती है। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारे काम की तलाश की। देखो, चोर्स, इफ़ आई स्टार्टेड डूइंग हाउस चोर्स दे वुड गिव सम मनी। बहुत सारे काम करेगी, चोर्स मीन्स काम। इसको आप नोट कर लीजिए तभी आपको इंग्लिश आएगी। वो बहुत सारे काम करेगी और इतने पैसे कमाएगी जब तक कि वो कंप्यूटर खरीद ना कर ले। एंड स्टार्टेड वेकिंग अप अर्ली टू मेक एक्स्ट्रा टाइम टू एबल मोर चोर्स, मतलब बहुत सारे काम ढूंढने लगी और करने लगी। और वो इतने सारे काम करती थी कि उसको टाइम नहीं मिलता था और उसके दिन बहुत जल्दी ही बीत जाती थी। और वो बहुत ही इच्छुक, विनम देखो लिखा है, आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग जस्ट ले गिव मोर चोर्स। वो बहुत ही काम ढूंढती रहती थी। पर जिस दिन वो कंप्यूटर खरीदने गई, बेल कंप्यूटर, देखो ये बेल कंप्यूटर, यहाँ कंप्यूटर मिलता है। जब जिस दिन वो बेल कंप्यूटर खरीदने गई तो वहाँ के एक स्टाफ ने बताया कि वो अभी स्टॉक में नहीं है, मतलब वो अभी अवेलेबल नहीं है, वो मंगवा देंगे। पर उस एम्प्लॉय ने बताया कि अगर आप 1 महीना और रुक जाएंगे तो इससे अच्छा एक कंप्यूटर आ जाएगा जिससे आप लेके बैठ भी सकते हैं एकदम। जो मुड़ने, अब कंप्यूटर होते हैं कई कंप्यूटर जो मोटे वाले होते हैं और अब लैपटॉप निकल गए हैं, तो उस एम्प्लॉय ने यही कहा कि अब ऐसा आएगा कि ऐसा कंप्यूटर निकलेगा कि जिसको आप कहीं भी ले जाके रख सकते हैं। पर वो बहुत महंगा होगा, तो उसने सोचा वो तो और अच्छा है तो मैं क्यों ना वही ले लूँ। पर उसको तब याद आया कि क्यों, मेरा कंप्यूटर भी तो अच्छा है, मैं उसको नहीं खरीदूंगी बाय दैट वन। क्योंकि उसने वो जो पैसा कमाया था बहुत ही मेहनत, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम करती थी, उसने बहुत सा पैसा कमाया था और वो पैसा ऐसे कंप्यूटर में नहीं उड़ाना चाहती थी। क्योंकि उसके पास तो पहले से ही कंप्यूटर था पर वो पुराना था, पर वर्क तो करता था ना वो कंप्यूटर, इसलिए उसने सोचा मैं नहीं खरीदूंगी। और उस पैसे से अपने वो सेविंग करेगी और किसी बैंक में डिपॉजिट कराएगी और उससे डबल करेगी, मतलब फाइनेंस में लगाएगी। तो हम चलिए इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। वट मेड द नरेटर अनहैप्पी, जो मतलब जो कहानीकार, मतलब वही लड़की है जो नरेटर है, वो क्यों अनहैप्पी था, क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं खरीद पा रहा था। तो इसका चलो आंसर करते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा द लिमिटेशन ऑफ हर कंप्यूटर, द लिमिटेशन कंप्यूटर मेड द नरेटर
अनहैप्पी हो गया। अब हम चलो दूसरे करते हुए नरेटर ऑब्जर्व विथ, वो जुनूनी क्यों था? वो जुनूनी कंप्यूटर लेने के लिए था ना। और इस भाषा की है हिंदी की, वो जो नरेटर था वो कंप्यूटर नहीं खरीद पा रहा था, इसीलिए वो अनहैप्पी था। अब नरेटर वाज ऑब्जर्व विद डूइंग मोर वर्क एंड अर्निंग डूइंग, उसमें क्या जुनून था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और कंप्यूटर खरीदे। पर अभी हम इसमें भरेंगे द नरेटर वाज ऑब्जर्व विथ। दोस्तों मैंने ऐसे वीडियो पॉज करके ऐसे कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ वीडियो बड़ी ना हो और आप बोर ना हो। तो इसका है द नरेटर वाज ऑब्जर्व्ड विद डूइंग मोर वर्क एंड अर्निंग मोर मनी। मतलब नरेटर मीन होता है कहानीकार, जो कहानीकारक था वो ज़्यादा जुनून हो गया था काम करने में कि वो कंप्यूटर खरीद सके। बहुत मेहनत करता था वो ताकि कंप्यूटर खरीद सके। पर एंड में तो आपको पता ही है क्या हुआ, वो नहीं खरीद पाया कंप्यूटर क्योंकि वो मेहनत से कमाए पैसे ऐसे में नहीं उड़ाना चाहता जो उसके पास है भी और फिर भी खरीदे। तो व्हाट वेयर द फीचर ऑफ बेल कंप्यूटर, जो नया जो ऐड आ रहा था उस बेल कंप्यूटर में फीचर गया था, इट हैज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसर, इट हैज़ द फास्ट। आप ये नोट कर लीजिए, आपको बहुत 8th क्लास में काम आएगा और ये बोर्ड में आते भी हैं। इट हैज़ द फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड हैव वेरी हाई स्टोरेज, उसका जो फास्टेस्ट प्रोसेसर मतलब जल्दी जल्दी काम करता है, जैसे बटन दबा डायरेक्ट आ गया। और स्टोरेज में जैसे 32 GB 64 GB उसमें स्टोरेज था, जिससे वो ज़्यादा जो मेमोरी या फाइल है वो सेव कर सके और हैंग भी ना हो। वट ऑफर डिड पेरेंट्स गिव टू नरेटर, पेरेंट्स ने क्या कहा उसे? पेरेंट्स ने क्या कहा? पेरेंट्स ने कहा द पेरेंट्स ऑफर्ड हर टू अर्न मनी बाय डूइंग हाउस जॉब। उसने कहा कि तुम पैसे कमाओ अपनी जॉब से, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स ने नहीं दिया उसे पैसे, इसलिए उसने कहा द पेरेंट्स ऑफर्ड, इसका द पेरेंट्स ऑफर्ड हर टू अर्न मनी बाय डूइंग हाउसेज जॉब्स। अब हम करते हैं पांचवा, विच टू थिंग नरेटर कंप्लीट द चोर्स। उसमें नरेटर की आदतें बताए जो काम करने के लिए थी, काम करने की कौन सी आदतें थी? 2। और पहली बात, पहले जल्दी उठती थी, शी स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली, उसमें कौन सी आदतें थी? पहली तो शी स्टार्टेड गेटिंग अप अर्ली, she started doing her work she started doing her work quickly, वो जल्दी जल्दी काम कर लेता था। what happened when the narrator store to the computer want, जो स्टोर में कंप्यूटर था, स्टोर में जो कंप्यूटर था वो नया आने वाला था, एक और कंप्यूटर, तो वो क्या था देखते हैं। उससे वहाँ स्टोर में पता चला कि शी फाउंड दैट न्यू मॉडल ऑफ कंप्यूटर वाज कमिंग आउट सून, एक और नया कंप्यूटर आने वाले जो इट इज़ एन इवन फास्टर एंड डबल द स्टोरेज। अब उससे भी अच्छा आ रहा है तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं, बार बार नए आते जाएंगे तो उसका पुराना होता जाएगा, क्योंकि उसके पास तो था ही और वो अच्छा चल भी रहा है, इसलिए वो कंप्यूटर नहीं खरीदेगी अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों के, तो इसलिए उसने नहीं खरीदा। इसको पता चला है ना कि नया मॉडल आने वाला है। तो वाई डिड द डिसाइड अगेंस्ट बाय द कंप्यूटर वाज ऑब्जर्व्ड विथ, उसने क्या डिसाइड किया कि अब कंप्यूटर खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी? तो उसने किया शी डिसाइड दैट शी डिसाइड नॉट बाय द कंप्यूटर बिकॉज शी लर्न द वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि उसने वैल्यू जो पैसे की महत्व को है वो जाना था। बाय द कंप्यूटर शी मेंट वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंज टेक्नोलॉजी। में यहाँ लाइन नहीं बची इसलिए मैंने लिखा नहीं, आप नोट कर लीजिए इसके आगे वीडियो पॉज करके मेरा। बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग, आप पीछे करके भी देख सकते हैं मेरी, बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंज द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग द टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग ओके, टेक्नोलॉजी वो बहुत तेज़ बढ़ रही है और नए नए कंप्यूटर निकलते जा रहे हैं, तो वो कौन कौन से खरीदेगी? वो नया के लिए खरीद रही थी ना, पर बार बार नया निकली जा रहा है, उसके पास तो पुराना कंप्यूटर था ही, इसलिए उसने नहीं खरीदा था। वर द बेल एम्प्लॉयड बाय द नरेटर फ्यू मोर डे, जो एम्प्लॉयज़ थे बेल कंप्यूटर वाले कर्मचारी, उन्होंने नरेटर को थोड़े दिन क्यों रोकने को कहा? तो उन्होंने
उस नरेटर ने कहता एडवाइज द नरेटर टू वेट फॉर फ्यू डे बिकॉज ऑफ द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी। फिर उस एम्प्लॉय ने कहा कि तुम थोड़ी देर रुक जाओ क्योंकि एक नया उसी टाइप का कंप्यूटर आ रहा है जो बहुत ही अच्छा है। ये कहा। अभी इसमें है इंडिफाइटिव द स्पीकर एंड द लिसनर। कौन ये जो है लाइन बोल रहा था, ओ यू डोंट नीड बाय दैट वन एम्प्लॉय, क्योंकि तुम ये मत खरीदो कि एक नया कंप्यूटर आ रहा है। प्लीज़ दैट देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विथ। उसके जनरेटर को, किस नरेटर ने कहा ना कहानी का, मुझे पैसे दो कि मैं कंप्यूटर खरीद सकूँ अपने पापा को। गिव मी चोर्स, नरेटर ने कहा था कि मुझे और काम दो, मतलब चोर्स मीन्स काम। दोस्तों इसमें अब और मेन रहा नहीं, इसमें अब ये है लर्निंग लैंग्वेज द सेंटेंसेस, फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस, इनवर्गेटिव सेंटेंस। ये जो है ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा कि तब वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। मैं आपको पक्का इस वीडियो अगली वीडियो में करा दूंगा कल या परसों तक, 2 दिन के अंदर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो जो आने वाली हो आपको मिल सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।